हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल P.R एजुकेशन। कैसे हो आप सब? आई होप यू आर हैप्पी। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 12 डे 10th भौतिक विज्ञान कोचिंग बाय P.R एजुकेशन। तो दोस्तों जैसे कि डे 9th में हमने कूलॉम नियम का सदिश रूप का डेरिवेशन बताया था, यहाँ तक बताया था। इसका ये डेरिवेशन बताया है कि जो कूलॉम सलाह है वो हमेशा दो बिंदु आवेशों के लगता है। तो ये Q1 है आवेश, ये Q2 है आवेश। तो इनकी दोस्तों स्थिति निकालते हैं। तो पहला काम होता है स्थिति निकालना। तो पहले हम इनकी मूल बिंदु से इनकी स्थिति निकालते हैं। मूल बिंदु के सापेक्ष Q1 की स्थिति R1 वेक्टर और मूल बिंदु के Q2 की मतलब स्थिति R2 वेक्टर। अब दोस्तों फिर अब मूल बिंदु से निकाल लिया तो फिर इनको तो एक दूसरे से भी तो करेंगे, इसकी कंपेयरिंग इससे और इसकी कंपेयरिंग इससे। तो दोस्तों Q1 के सापेक्ष Q2 की स्थिति, तो Q1 के सापेक्ष Q2 की स्थिति होती है R12 वेक्टर और Q2 के सापेक्ष Q1 की स्थिति तो R21 वेक्टर। अब दोस्तों इन पर कोई देखिए किसी को एक को स्थिर किया, इसको इधर लाएंगे तो ये दोनों धनात्मक लेने हैं। तो ये इस पर बल लगाएगा, तो किस पर बल लगाएगा? Q2 पर लगाएगा। कौन लगाएगा? Q1 लगाएगा। और सेम कंडीशन इसमें भी। अब इसको दोस्तों आपको स्थिर कर देना है, इसको नज़दीक लाना है, तो ये इसको इधर बल लगाएगा। तो ये इसको इधर बल लगा रहा था, अब ये इसको उधर बल लगाएगा। तो कौन बल लगा रहा है दोस्तों इसमें? F1 नहीं, कौन किस पर बल लग रहा है दोस्तों? F1 पर बल लगा रहा है। कौन बल लगा रहा है? Q2 पर, तो अर्थात F12 वेक्टर। तो आज हम आपके लिए क्या है कि दोस्तों F21 F21 यही है Q2 पर Q1 द्वारा लगने वाला बल, यहाँ तक मैंने समझा दिया था। और F12 बराबर Q1 पर Q2 द्वारा लगने वाला बल। अब दोस्तों चलिए अब एक नया टॉपिक लेके आते हैं आपको, एकांक सदिश। जो यहाँ एकांक सदिश के बारे में चर्चा है तो आपको कक्षा 11 का थोड़ी मैं बता दूं। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो दोस्तों ना ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और ना ही इस वीडियो को लाइक करते हैं। तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब और लाइक करने में आपका पैसा जा ही नहीं रहा। तो दोस्तों अभी मेरे चैनल में जाइए और देरी किस बात की करें, जो सब्सक्राइब वाली बेल आइकन है उसे काले से सफ़ेद कर दीजिए दबा के। तो आज चलिए हम बताते हैं। तो कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा एकांक सदिश। एकांक सदिश कहते किसे हैं? तो एकांक सदिश को, जैसे कोई एकांक सदिश है, ए वेक्टर है, इसका हमें एकांक सदिश निकालना है। तो पहले एकांक सदिश निकालने के लिए हमें एक कैप, ये दोस्तों एकांक सदिश है। ये जो कैप है दोस्तों एकांक सदिश को दर्शाता है। अगर जो जहाँ कहीं वेक्टर लगा हो तो वहाँ आप एकांक सदिश कहेंगे। ए के ऊपर कैप लगा हो तो एकांक सदिश कहेंगे, और अगर ए वेक्टर लगा हो तो उसे वेक्टर कहते हैं हम। तो एकांक वो मतलब ए वेक्टर बराबर होता क्या है? तो जो एकांक सदिश होता है उसे कहते क्या है? ये देखिए, ये रहा दोस्तों कक्षा 11 का हमने बताया था कि ए वेक्टर बराबर ए कैप बराबर ए वेक्टर बटे मॉड ऑफ ए वेक्टर। तो सेम यही होगा दोस्तों। तो जैसे हमें ए वेक्टर है, इसका हमें एकांक सदिश निकालना है। तो एकांक सदिश निकालने के लिए जो ये होगा ए वेक्टर, वो ए वेक्टर ऊपर लिखेंगे बटे मॉड ऑफ ए वेक्टर। मॉड ऑफ ए वेक्टर का मतलब इसका मान कैसे निकालते हैं? तो मतलब कुछ जैसे इसका मान कैसे निकालते, तो मॉड ऑफ ए वेक्टर बराबर हम जानते हैं √x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। यही दोस्तों इसका मान होता है। अब वहाँ जो दोस्तों वैद्युत द्विध्रुव निकाय में है तो वहाँ आप f का निकालेंगे। तो f बराबर आप f का जो मान होता है, यहाँ a का मान होता है ये, वहाँ f का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q2 इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। तो यहाँ यही है दोस्तों। तो ये एकांक सदिश कहते हैं हम। तो एकांक सदिश ये देखिए कक्षा 11 में हमने ये बताया। अभी आज इसका उपयोग है तो इसलिए छोटा ज़्यादा बड़ा देख लीजिए। तो मॉड ऑफ ए वेक्टर बराबर ए वेक्टर का परिमाण, यही मैंने बताया है कैसे निकालते हैं। और ये रहा दोस्तों ए वेक्टर बराबर ए कैप बराबर ए वेक्टर का एकांक सदिश। तो वहाँ भी दोस्तों आपको ये मिलेगा, क्या मिलेगा? R12 वेक्टर का। अब R1 कैप क्या है? R1 कैप क्या है? वहाँ मिलेगा R12 वेक्टर का एकांक सदिश। और सेम यही R21 वेक्टर क्या है? R21 वेक्टर का एकांक सदिश। जैसे यहाँ देखिए क्या आपको मिल रहा है कि ए कैप बराबर ए वेक्टर का एकांक सदिश। तो वहाँ R12 कैप
R12 वेक्टर का एकांक सदिश होगा R21 वेक्टर का एकांक सदिश। क्यों? क्योंकि एकांक सदिश को हम किससे डिनोट करते हैं? जो दिया होगा उसके ऊपर कैप लगाते हैं। जैसे हमें ए वेक्टर का एकांक सदिश निकालना है तो ए कैप, तो सेम इसका भी एकांक सदिश होगा। अब और क्या है, तो अब देखिए हम ए वेक्टर बराबर जानते क्या, ए कैप निकालते कैसे? ए वेक्टर बटे ए मॉडा वो ए वेक्टर अब बटे ए वेक्टर का परिमाण। ए वेक्टर का परिमाण कैसे निकालते हैं? ये देखिए अंडरवुड x2 माइनस x2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडरवुड, जहाँ x बराबर i का गुणांक, y बराबर जे कैप का गुणांक और z बराबर k कैप का गुणांक। तो ये दोस्तों जो कैप लगा है ये सब क्या है? एकांक सदिश है। तो आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। ये रहा दोस्तों, चलिए चलते हैं। तो ये देखिए मैं समझा चुका हूँ कि R12 कैप क्या है, R12 वेक्टर का एकांक सदिश। ये नहीं समझ में आया तो चलिए एक बार और समझाता हूँ, भूल जाइए क्या मैंने समझाया। चलिए एक बार और, पर इस बार दिमाग लगाइएगा कि देखिए ए कह दीजिए कि ए वेक्टर का हमें एकांक सदिश निकालना है। तो एकांक सदिश को हम ए कैप से डिनोट करते हैं। तो हम जानते हैं कक्षा 11 में अभी बताया और कक्षा 11 में आप पढ़ भी चुके होंगे कि ए वेक्टर बराबर हो ए कैप बराबर होता है ए वेक्टर बटे ए वेक्टर का मॉड ऑफ। तो ये दोस्तों ये क्या है? ए वेक्टर का ये एकांक सदिश है। क्या? ए वेक्टर का ये एकांक सदिश है, अर्थात जहाँ ए कैप लिखा होगा हम उसको क्या कह सकते हैं? ए वेक्टर का एकांक सदिश। तो सेम यही मैंने ये भी किया। ये देखिए R12 वेक्टर कैप क्या है? R12 वेक्टर का एकांक सदिश। सेम R21 कैप क्या है? R21 वेक्टर का एकांक सदिश। तो चलिए दोस्तों अब आप जानते क्या है? देखिए अब एक फार्मूला, यही पीछे वाला फार्मूला। क्या पीछे वाला फार्मूला? तो आप जानते क्या है? ए कैप बराबर ए वेक्टर बटे ए, एक वही परिमाण है। तो आप मॉड ऑफ ए वेक्टर की जगह आप ए लिख सकते हैं। तो इसका इधर करणीय गुणा किया तो आपका क्या आया? ए वेक्टर बराबर ए इंटू ए कैप। अर्थात क्या हुआ कि अगर कहीं आपको उसका परिमाण दिए है और उसकी दिशा दिए है, एकांक सदिश दिए है, तो आप उसका वेक्टर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों यही मैंने भी यहाँ किया। यहाँ ये देखिए, यहाँ ए वेक्टर बराबर ए इंटू, देखिए यहाँ क्या था, अभी ये बताता हूँ कैसे आया। ये देखिए ये क्या है? ये क्या है? एकांक सदिश। ये अब बराबर ये क्या है? परिमाण। इंटू क्या है? ये क्या है? एक नहीं, ये सॉरी एकांक सदिश नहीं है दोस्तों, ये क्या है? वेक्टर है। तो इसका क्या है? वेक्टर है, तो आप वेक्टर ही लिख दीजिए। ए वेक्टर बराबर ए वेक्टर बराबर परिमाण इंटू ये क्या है दोस्तों? एक एकांक सदिश। तो ये है एकांक सदिश, ये रहा एकांक सदिश। तो अगर हमें ए वेक्टर निकालना होता तो हम किसका मल्टीप्लाई करते हैं? परिमाण का इंटू एकांक सदिश का। तो सेम यहाँ भी होगा। यहाँ जैसे देखिए हमें F12 वेक्टर निकालना है दोस्तों। ये रहा, एक इधर बल लग रहा है, बल का ही प्रयोग करेंगे। एक इधर बल लग रहा है, एक इधर बल लग रहा है। तो पहला F12 वेक्टर के लिए निकालते हैं। तो F12 वेक्टर बराबर इसका देखिए परिमाण निकलते हैं। तो जैसा कि मैंने बल का परिमाण बताया कि क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q1 बटे Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। ये कहाँ से आए? कूलाम्स लॉ से आए। तो ये तो दोस्तों देखिए ये तो होगा इसका परिमाण, जिसे आप मॉड ऑफ ए वेक्टर के मतलब फॉर्म में लिखते हैं। अब दोस्तों ये क्या है? ये उसकी दिशा है। तो ये उसकी दिशा है। तो ये देखिए R1 वेक्टर की दिशा नहीं है, ये एकांक सदिश है। तो R12 वेक्टर का ये रहा दोस्तों एक एकांक सदिश। तो ये रहा दोस्तों R12 वेक्टर का एकांक सदिश क्या है? R12 कैप। अब दूसरे समीकरण में क्या होता है? तो अब इसका निकाला तो इसका भी तो निकालना पड़ेगा इस बल का। तो F21 वेक्टर बराबर आप क्या जानते हैं? इसका भी दोस्तों परिमाण लिखा। तो इसका परिमाण एक होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। तो ये R21 कैप। तो ये दोस्तों इसकी दिशा है, इसका मतलब एकांक सदिश है। तो R21 कैप बराबर R21 वेक्टर का एकांक सदिश ये है। अब दोस्तों अब आप जानते क्या हैं? अगर देखिए जैसे अभी आप समझिए
कोई वेक्टर, दो वेक्टर हैं, इसको बड़े गौर से देखिए। ये कूलॉम्स लॉ, ये मतलब ये जो हेडिंग है कूलॉम नियम का सदिश रूप, ये आपके बोर्ड पेपर में आता ही आता है। तो इसको आप समझिएगा, बोर्ड पेपर में 6 नंबर का आता है डेरिवेशन, तो इसको समझिएगा कैसे आता है। तो जैसे दोस्तों कोई ए बी, ये कोई वेक्टर है, और यहाँ कोई बी ए, ये कोई वेक्टर है। तो क्या आप इन्हें ए बी वेक्टर बराबर बी ए वेक्टर लिख सकते हैं? नो दोस्तों, ये आप नहीं लिख सकते, क्योंकि इसकी दिशा ए से बी है, इसकी दिशा दोस्तों ए से बी है, और इसकी दिशा बी से ए है। तो इसको आप हरगिज ए बी वेक्टर बराबर बी ए वेक्टर हरगिज नहीं लिख सकते। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ए बी वेक्टर बराबर माइनस बी ए वेक्टर। माइनस क्यों लग गया? माइनस का मतलब इसका उल्टा। तो ए बी वेक्टर बराबर माइनस बी ए वेक्टर, और माइनस बी ए वेक्टर का उल्टा क्या होगा? ए बी वेक्टर, अर्थात इसको आप ये लिख सकते हैं। तो सेम दोस्तों यही, चलिए हम अब इसमें कूलॉम नियम में उपयोग करते हैं। तो ये जो दोस्तों R12 वेक्टर है, R12 वेक्टर को R12 कैप क्या है? इसका एकांक सदिश है। तो R12 कैप को आप माइनस R21 कैप लिख सकते हैं। अगर यहाँ R12 कैप बराबर R21 कैप होता तो ये नहीं लिख सकते, माइनस लगा दिया तो लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों ये देखिए R12 कैप कहीं यहाँ दिख रहा है समीकरण 1 में, तो R12 कैप का मान माइनस R21 कैप यहाँ आप लिख सकते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से, तो ये देखिए दोस्तों F12 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q/Q2 बटे R स्क्वायर। और ये देखो दोस्तों माइनस क्यों, इसकी जगह हमने ये मान रख दिया, क्योंकि R12 वेक्टर R12 कैप बराबर होता है माइनस का R21 कैप, तो इसका लिख दिया, ये माइनस आगे आ गया। और दोस्तों ये क्या